नमस्ते बच्चों। हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं, कुछ खास जो होता है बताने का काम करते हैं। तो हमारे व्याकरण की भाषा में इन खास शब्द को या विशेष बताने वाले इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो अब हम विशेषण को पढ़ने जा रहे हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं इत्यादि। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे दीदी ने गुलाबी साड़ी पहनी और वह 10 किलो चीनी लाई। यहाँ पर गुलाबी शब्द और 10 किलो यह शब्द विशेषण हैं, जबकि साड़ी और चीनी ये दोनों विशेष्य हैं जिसकी विशेषता यह गुलाबी और 10 किलो बता रहे हैं। बच्चों, विशेषण शब्द हमेशा विशेष्य के पहले ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी यह बाद में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, लड़की सुंदर है, तो यहाँ पर जो लड़की है यह विशेष्य है और सुंदर यह विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, गंध, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डरपोक गीदड़, खट्टे अंगूर आदि। यहाँ पर गीदड़ की विशेषता गुण बता रहा है यह डरपोक, और अंगूर का गुण बता रहा है खट्टे शब्द, इसलिए यह डरपोक और खट्टे यह गुणवाचक विशेषण है। किंतु बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि गुण का अर्थ सिर्फ अच्छाई न होकर संज्ञा या सर्वनाम के अन्य अवस्थाएं भी हैं जिनका बोध करवाते हैं। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी है यह अब हम आगे देखेंगे। पहला है गुण, अच्छा, सच्चा, परिश्रमी आदि। दूसरा है रंग, लाल, हरा, चमकीला, सुनहरा आदि। तीसरा है आकार, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, गोल आदि। चौथा है गंध, सौंधा, खुशबूदार, दुर्गंध युक्त आदि। पांचवा है स्थान, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, राष्ट्रीय आदि। और छठा है अवस्था, तरुण, बूढ़ा, ठोस, तरल आदि। बच्चों, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसे ध्यान नहीं दोगे। पहला है गुण, दूसरा है रंग, तीसरा है आकार, चौथा है गंध, पांचवा है स्थान और छठा है अवस्था। अब हम दूसरा देखेंगे भेद विशेषण का, जो है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध करवाता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे नाप तौल या माप तौल का पता चलता है। जैसे देखो, 2 गज जमीन, 2 किलो चावल आदि। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 2 किलो घी लाने को कहा था, यहाँ घी कितना कहा है, 2 किलो, यह परिमाण है। उसी तरह से दूसरा है, मुझे 5 मीटर कपड़ा दो, तो कितना कपड़ा, 5 मीटर, ये 5 मीटर भी परिमाणवाचक है। तो इस तरह से 2 किलो और 5 मीटर यह निश्चित होने के कारण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्द को ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो। दूसरा है तुम कुछ फल ले लो। यहाँ पर दूध कितना चाहिए यह निश्चित नहीं है, थोड़ा कहा है। अब यह थोड़ा व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उसी तरह से तुम कुछ फल दे दो, यहाँ पर फल की भी गिनती नहीं बताई गई है,
इसका भी निश्चित परिमाण नहीं बताया गया है, कुछ कहा गया है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुपात हो सकता है, और इसीलिए यह अनिश्चित परिमाण होने के कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, एक पंखा, 4 मुर्गियां आदि। यहाँ पर पंखे की संख्या है, मुर्गियों की संख्या है, इसलिए संख्या जहां पर बताई जाए वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कुर्सियां ला दो, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गली में अनेक लोग इकट्ठा थे, तो कितने लोग इकट्ठा थे यह गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनेक शब्द हैं और यह अनेक शब्द अनिश्चितता का बोध कराने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे। जिन विशेष्यों को मापा या तोला जा सकता है उनके लिए हम परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, जबकि जिन विशेष्यों को गिना जा सकता है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ध्यान देना है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या भेद है। तो वह भेद, सबसे बड़ा भेद यही है कि परिमाण में नाप तोल किया जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता। जैसे तेल, दूध, चावल, दाल। अब हम कहेंगे चावल और दाल को तो गिना जा सकता है, लेकिन बच्चों अगर हम कहें कि 1 दर्जन चावल दे दो, तो कितना गिनेंगे और किस तरह से उसे करेंगे। तो गिनने के अनुपात में माप तौल वह आसान होता है, इसलिए उसे मापा या तोला जाता है। तो इसलिए दाल, चावल, ये जो पदार्थ हैं यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, जबकि जो वस्तुएं बड़ी होती हैं और गिनी जा सकती हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। अब हम चौथा भेद देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक रख दीजिए, वह लड़की सुंदर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह तो सर्वनाम है टीचर, वह तो सर्वनाम है टीचर, लेकिन बच्चों भले ही यह सर्वनाम है, लेकिन यह पुस्तक की विशेषता बताने के रूप में किया गया है, और उसी तरह से वह सर्वनाम का प्रयोग लड़की की विशेषता बताने के लिए किया गया है कि कौन सी लड़की सुंदर है, तो वह लड़की सुंदर है। कौन सी पुस्तक रख दीजिए, तो वह यह पुस्तक रख दीजिए। तो इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग चूंकि विशेषण के रूप में किया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखो बच्चों, सार्वनामिक विशेषण में तथा सर्वनाम में क्या अंतर है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले पद को हम सर्वनाम कहते हैं, पता है, किंतु जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी निश्चित विशेषता बताने लगता है, ठीक है, उसकी निश्चित विशेषता बताने लगता है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत ईमानदार है, वो यहाँ पर वह शब्द जो है वह सर्वनाम है, जबकि वह नौकर बहुत ईमानदार है, यह संज्ञा नौकर के स्थान पर नौकर को निश्चितता प्रदान कर रहा है, और इसीलिए यह निश्चित विशेषता बताने के कारण यहाँ पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण हो गया है। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, उस बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। यहाँ पर बगीचे की निश्चित विशेषता का बोध करवा रहा है कि कौन से बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो उस बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं, और इसी कारण यहाँ उस जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ देखो कि उसे बुला दीजिए, यह उसे बुला दीजिए सीधे सीधे हम कह सकते हैं, देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ उसे यह सर्वनाम है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि सर्वनामिक विशेषण
और सर्वनाम में क्या भेद है, और इस तरह से इस चौथे सार्वनामिक विशेषण के साथ ही हमारा यह विशेषण पाठ आज अभी खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है वीडियो समझ में आ चुका है, यानी आज मैंने जो विशेषण सिखाया है वह विशेषण अच्छी तरह से समझ चुके हो। और यदि कहीं कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करो, मैं उसे निदान करूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू, बाय।